इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, इज नोएडा ओवर प्राइस्ड, तो मुझे लगता है काफ़ी लोग बोलेंगे यस और काफ़ी लोग बोलेंगे नो। बट मेरी नज़र में दोनों ही जवाब गलत है, एज इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय एनी फैक्ट्स एंड फिगर। किसी भी सिटी को आप उसके प्राइस से जज नहीं कर सकते। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इमेजिन कल को एप्पल का स्टॉक डबल हो जाता है, तो एज एन इन्वेस्टर आप क्या बोलेंगे? इट इज़ ओवर प्राइस। और आप जाओगे, चेक करोगे क्या रेवेन्यूज़ है, क्या ग्रोथ है, क्या प्रॉफिट है और क्या फ्यूचर है। जब हम सिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये चीज़ें क्यों नहीं देखते? हम क्यों इकोनॉमिक्स चेक नहीं करते हैं? हाय, माय नेम इज़ दर्पण एंड वेलकम टू अनकट रियलिटी बाय दर्पण। दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट सेलिंग यू एनी प्रोजेक्ट, दिस इज़ अबाउट हेल्पिंग यू टेकिंग अ बेटर रियल एस्टेट डिसीजन। आप हमसे परचेज करते हैं या नहीं करते हैं, हमारा गोल है आपको रियल एस्टेट के बारे में एजुकेट करना, सो डैट जितना आप कल जानते थे उससे बेटर आप आज जान सको। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, इज नोएडा ओवर प्राइस्ड। अब ये टॉपिक आया कहाँ से है? ये टॉपिक आया है, जितने भी लोगों से आप मिलो आज की तारीख में, नोएडा में क्लाइंट से आप मिलते हो, बहुत टाइम से सवाल मार्केट में चल रहा है कि नोएडा का प्राइस तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आज नोएडा को समझेंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपको नोएडा को समझना है तो नोएडा को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना पड़ेगा, जेवर एयरपोर्ट के बारे में जानना पड़ेगा, डेटा सेंटर्स जो नोएडा के अंदर है उसके बारे में जानना पड़ेगा, जीसीसीज के बारे में आपको जानना पड़ेगा और ऑफिस स्पेस स्टडी को भी आपको जानना पड़ेगा। आज नोएडा को इस एंगल से देखेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड कि आज का जो प्राइस है नोएडा का वो जस्टिफाइड है या जस्टिफाइड हो नहीं। सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, डेटा सेंटर्स, जीसीसीज एंड ऑफिस स्पेस ऑफ नोएडा, लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट जीडीपी। एज जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट या किसी भी शहर को एनालाइज करने में कि वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप जीडीपी की बात करोगे, इंडिया की अगर आप ग्रोथ की बात करोगे, हमेशा जीडीपी की बात होती है कि जीडीपी हमारी इतनी ग्रो कर गई। अब इंडिया की जीडीपी क्या है? इंडिया की जीडीपी बनती है सारी स्टेट्स की जीडीपी को मिला के, और स्टेट की जीडीपी बनती है एक पर्टिकुलर सिटी जितनी उस स्टेट में आती हैं उनको मिला के। वो डेटा अगर हम एनालाइज करते हैं 2016-2017 में जो नोएडा की इकोनॉमी थी वॉज ऑलमोस्ट 92,000 CR, जो कि था अप्रॉक्सीमेटली 7% इन यूपीज जीडीपी। करंट की अगर मैं बात करता हूँ आज की डेट की 2024-2025 की जीडीपी, आज नोएडा की जीडीपी है ऑलमोस्ट 2.83 लाख करोड़, जो कि उत्तर प्रदेश की है 30 लाख करोड़। इट मीन्स 10 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो डबल हुई है और नोएडा की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुकी है। और नोएडा का शेयर यूपी की जीडीपी में ऑलमोस्ट 10% का है, जो 2016 और 2017 में सिर्फ 7% था। अब ये बहुत बड़ा बेंचमार्क है अगर आपको एनालाइज करना है कि वो पर्टिकुलर सिटी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाना चाहूँ कि जीडीपी है क्या, वैसे आप ऑलरेडी जानते होंगे आप लोग, बट फिर भी अगर मैं इसको बताना चाहूँ, जस्ट इमेजिन कि 2 विलेजेस हैं। एक विलेज के अंदर हर साल इंडस्ट्रीज आती हैं, जॉब्स आती हैं, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, दूसरे गांव में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ठीक 2 से 3 साल बाद किस विलेज की लैंड महंगी होगी? ऑब्वियसली विलेज ए की, क्योंकि वहाँ लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये बेसिक है बिल्कुल जीडीपी का। तो ये बहुत बड़ा पैरामीटर है किसी भी सिटी को एनालाइज करने का ग्लोबली। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। नोएडा का जो एक पिलर बना है हमेशा, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनी है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की अगर मैं बात करता हूँ, जैसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात होती है, एक नॉर्मल परसेप्शन है दिमाग में क्या आता है? फैक्ट्री वर्कर्स। इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर मैं आपको अभी बोलूँ मिल्क, तो आपके दिमाग में इमेज आएगी अमूल की। मैं आपसे बोलूँगा क्रिकेट, तो शायद आप सोचो विराट कोहली। तो ब्रांड इक्विटी बन चुकी है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है फैक्ट्री वर्कर्स की। लोग ये भूल जाते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट के अंदर आपके प्लांट हेड्स होते हैं, ऑपरेशन हेड्स होते हैं, सीनियर मैनेजर होते हैं, सप्लाई चेन डायरेक्टर्स होते हैं, CXOs होते हैं, क्वालिटी हेड्स होते हैं, R&D इंजीनियर्स होते हैं। अब ये वो लोग हैं जो बहुत अच्छी पेइंग कैपेसिटी रखते हैं, बहुत अच्छी एसेट ये लोग खरीद सकते हैं। बट जनरल परसेप्शन बन चुका कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज इक्वल्स टू फैक्ट्री वर्कर्स। एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, सैमसंग बहुत बड़ी एक यूनिट सेटअप है नोएडा के अंदर, जो वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर आप बात करोगे कैपेसिटी की, ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर 120 करोड़ मोबाइल बनाना। अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना पर आवर,
पर आवर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 13,000 मोबाइल्स बनाए जाते हैं उस यूनिट के अंदर सैमसंग की। अब सैमसंग के अंदर जो मोबाइल बन रहे हैं उस पूरी सैमसंग की कंपनी को चाहिए आपका पैकेजिंग कंपनीज चाहिए, उसको लॉजिस्टिक कंपनीज चाहिए, उसको वेयर हाउस चाहिए, उसको बैंक्स चाहिए, उसको लीगल फर्म चाहिए, उसके जो इंजीनियर्स आते हैं उनके लिए होटल्स चाहिए। अब लॉजिस्टिक्स ही अगर आप पकड़ लो, लॉजिस्टिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है एक पूरी सिटी को ड्राइव करने के लिए। अब कुछ डेटा आपसे शेयर करता हूँ। नोएडा के अंदर करंटली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनका नंबर है 11,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आज फंक्शनल हैं नोएडा के अंदर, जो 2021 या 22 के अंदर थी 9,000। इट मीन्स पिछले 3 से 4 साल में 2,000 एड ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नोएडा में स्टार्ट हुई हैं। और इस नंबर को अगर आप कंपेयर करोगे यूपी के नंबर से, यूपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 56,000, और उस 56,000 इंडस्ट्रियल प्लॉट में से अप्रॉक्सीमेटली आज की तारीख में 5,500 प्लॉट खाली हैं जहां काम अभी नहीं चल रहा। इट मीन्स रेशियो ऑफ ऑलमोस्ट 15 to 16%, जो कि नोएडा के केस में है सिर्फ और सिर्फ 0.17%। इट मीन्स नोएडा के अंदर जो टोटल इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं वो हैं 11,121, जिसमें से सिर्फ 20 प्लॉट्स ऐसे हैं जहां पे काम नहीं चलता है। 11,000 प्लॉट्स पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, काम चल रहा है। वो आप स्केल समझ सकते हो कि किस लेवल का लॉजिस्टिक हैंडलिंग चाहिए नोएडा शहर को, और शायद जेवर एयरपोर्ट इसीलिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा नोएडा को और आगे ले जाने के लिए। नेक्स्ट इज डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर एक ऐसा टॉपिक है जिसको नंबर ऑफ बिल्डिंग से आप एनालाइज नहीं कर सकते कि इतनी बिल्डिंग्स हैं डेटा सेंटर्स की। डेटा सेंटर को एनालाइज करने का कि सिटी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, उसका सीधा क्राइटेरिया है कि आईटी लोड कितना है वहाँ पे, रैक कैपेसिटी वहाँ पर कितनी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, क्लाउड प्रोवाइडर्स कितने हैं, हाइपर स्केल जो कैंपसेस है वो कितने हैं, और पाइपलाइन में कितनी कैपेसिटी है। अगर मैं नोएडा की बात करता हूँ तो 2020 में डेटा सेंटर्स प्रेजेंट थे बट वो स्केलिंग नहीं थी। 2020 में जो आईटी लोड था नोएडा में वो नॉर्मल आई थिंक 35 मेगावाट था, जो आज की तारीख में इन 2026 इट इज ऑलमोस्ट 400 मेगावाट्स। और 400 मेगावाट्स क्या है ये, इट इज समथिंग हाइपर स्केल। 400 मेगावाट इंडिकेट करता है कि सिटी एक प्रॉमिसिंग टियर 1 ग्लोबल पावर हाउस की तरह आगे आ रही है। अगर मैं डेटा सेंटर्स की बात करता हूं तो करंटली बॉम्बे लीड करता है इन डेटा सेंटर। इट इज ऑलमोस्ट 50% शेयर इन इंडिया लेवल। अब अगर नोएडा पे वापस आते हैं, नोएडा में 2020 में जैसे मैंने कहा उस टाइम पे उतना स्केल नहीं था, कुछ लिमिटेड कंपनीज अवेलेबल थी। उस टाइम पे 3,000 रैक्स थी जिसमें डेटा मैनेज होता है, एंड करेंटली इट इज़ 50,000 रैक्स। तो आप एनालाइज कर सकते हो कि कितने टाइम्स रैक्स बढ़ चुकी हैं। कंपनीज आई जैसे योटा है, एनटीटी है, एसटीटी है, सिफी, अडानी, इन लोगों ने अपने डेटा सेंटर्स यहाँ पे बनाया। अब डेटा सेंटर क्या शो करते हैं, डेटा सेंटर शो करते हैं कि ये जो एरिया है वो एक ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनीज को ना एक इंडिकेशन जाती है इससे कि इस पर्टिकुलर एरिया में लैंड अवेलेबिलिटी अच्छी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इस जगह की बढ़ जाती है। तभी ये माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, गूगल टाइप की कंपनीज नोएडा में एंटर कर रही हैं। डेटा सेंटर्स क्या करता है, डेटा सेंटर एक ऐसा इंडिकेशन है जो शो करता है कि इस एरिया में फाइबर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। तो ये ओवरऑल एक इंडिकेशन है काफ़ी सारी कंपनीज को। और एक टर्म है एग्लोमेरेशन, वो इकोनॉमिक्स में एक टर्म है कि अगर एक इकोसिस्टम तैयार होता है तो वो और कंपनीज, सेम टाइप की कंपनीज को अट्रैक्ट करता है वहाँ आने के लिए। तो नोएडा करंटली आगे आ रहा है इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर में, क्योंकि पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है डेटा सेंटर्स कंपनीज के लिए। अब डेटा सेंटर्स बहुत सारी नौकरी तो जनरेट करता है, बट जैसे मैंने बोला कि डेटा सेंटर एक बहुत अच्छा इंडिकेशन भेजता है कि फाइबर कनेक्टिविटी ऑफ दिस एरिया इज फैंटास्टिक। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इन शॉर्ट ESDM। और इंडिया ऑलरेडी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है वर्ल्ड लेवल पे, और इंडिया के अंदर यूपी एक मेजर प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू ESDM यूनिट्स। और ESDM यूनिट्स बात करें यूपी के अंदर तो मेजर प्रेजेंस है आपकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा रीजन के अंदर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इन 2020 देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 80 यूनिट्स ऑफ ESDM। करंटली इट इज़ 230। आप स्केल समझ सकते हो कितना बड़ा है। और इंडिया एज अ नेशन वी आर टारगेटिंग 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बाय FY26, और उसके लिए भी नोएडा को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है अगर हमें ये टारगेट अचीव करना है। ग्लोबल जाइंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं नोएडा के अंदर, लाइक सैमसंग, ओप्पो, वीवो। डिजिटल इकोनॉमी के लिए ESDM यूनिट्स इज लाइक अ हार्डवेयर।
अगर आपको डिजिटल पेमेंट करनी है, यू नीड अ फिजिकल डिवाइस, यू नीड अ बेटर नेटवर्क कंपनीज। तो ये एज अ होल बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट इज GCC। GCC creates the purchasing power. Now, what is GCC? GCC is a global capability center। ये एक इंटरनल यूनिट है किसी भी MNC कंपनी की, जो पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक ऑफ शोर यूनिट लगाई जाती है। अब हमने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जाना था, नोएडा के बारे में। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग एक इकोसिस्टम पूरा क्रिएट करती है। डेटा सेंटर्स क्या करते हैं? डेटा सेंटर्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फिडेंस देते हैं। एंड GCCs प्रोड्यूस एग्जैक्टली दोज काइंड ऑफ पीपल जिनकी परचेसिंग पावर अच्छी होती है, दोज हु कैन बाय प्रीमियम अपार्टमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज। अब GCC के अंदर कौन कौन लोग काम करते हैं? लाइक AI इंजीनियर्स हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, फाइनेंस लीडर्स हैं, ग्लोबल HR हैं, क्लाउड आर्किटेक्ट्स हैं। अब इंडिया के अंदर अगर बात करोगे ऑलमोस्ट 10 to 11% के रेशियो से GCC लगातार ग्रो कर रही है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेवर एयरपोर्ट। बहुत टाइम से मार्केट में हाइप बनी कि एयरपोर्ट आ रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, इतने पैसेंजर का मूवमेंट होगा, फिल्म सिटी की वजह से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट जेवर एयरपोर्ट का सबसे बड़ा रोल होगा कार्गो हैंडलिंग। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ नोएडा से पहले 2 ही ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे ट्विन एयरपोर्ट सिस्टम है। वो है मुंबई को आप जानते हो कितना बड़ा एक इकोनॉमिक इंजन है इंडिया के लिए। दूसरा गोवा, जस्ट बिकॉज ऑफ टूरिज्म। नोएडा इज़ दी ओनली सिटी जिसको इन दोनों सिटीज़ के बाद ट्विन एयरपोर्ट सिस्टम का बेनिफिट मिलेगा। और अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 6 सिटीज़ ऐसी हैं आउट ऑफ 10,000 ग्लोबल सिटीज़ जहाँ पे ट्विन एयरपोर्ट सिस्टम है। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, शंघाई, इस्तांबुल। अगर आप इन सिटीज़ को देखोगे, ये वर्ल्ड मैप पे कितनी बड़ी सिटीज़ हैं। तो नोएडा आने वाले टाइम में आई थिंक अपना एक अपनी अलग ही पहचान बनाएगा वर्ल्ड लेवल पर। कार्गो हैंडलिंग की अगर बात करता हूँ, करंट में जो कैपेसिटी है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, वो है 2.5 लाख मेट्रिक टन की कार्गो हैंडलिंग की, जो 18 लाख मेट्रिक टन तक एक्सपेंडेबल है। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेट कॉरिडोर्स हैं इंडिया के अंदर, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है दादरी, वो भी नोएडा के अंदर पड़ता है। और एग्जैक्टली जो डिस्टेंस है इस इंटरसेक्शन की जेवर एयरपोर्ट से, वो है अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स। और एयरपोर्ट और इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर्स प्लस DMIC को एक सीधे इंटरसेक्शन पॉइंट पर कनेक्ट करा जा रहा है। वो बनेगा दादरी ग्रेटर नोएडा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, जो अप्रॉक्सीमेटली 800 एकड़ में डेवलप हो रहा है, सो दैट दिस कार्गो कैन बी मैनेज प्रोफेशनली। जहाँ पे वर्ल्ड वाइड से कंसाइनमेंट आएंगे, वहीं पे आप ट्रैक कर सकते हो। एक यूलिप सिस्टम है, अगर आप यूलिप जाकर पढ़ोगे तो उसमें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि एक टाइम पे जितनी भी कंपनीज इन्वॉल्वमेंट है उस कंसाइनमेंट के लिए, वो एक टाइम पे उसको ट्रैक कर सकती हैं। तो आई थिंक जेवर एयरपोर्ट हम अगर कार्गो की नज़र से देखते हैं तो कार्गो की नज़र से वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और वो नोएडा को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। सारी चीज़ें एक तरफ और जेवर एयरपोर्ट एक तरफ नोएडा को आगे ले जाने के लिए। रियल एस्टेट इज प्रोबेबली द बिगेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन एंड इन्वेस्टर्स मेक। डोंट मेक इट ऑन द बेसिस ऑफ हाइप एंड एडवर्टीजमेंट। अगर ये वीडियो ने आपको मजबूर किया है डिफरेंटली सोचने के लिए, तो काइंडली सब्सक्राइब अस फॉर दिस सेकंड पार्ट एज कंक्लूजन एंड सम other information is still pending. The final conclusion will be in the next video. And I just want to say one thing, this video is not about Noida. This video is about the economics. This video is about how you should analyze any city across the world if you are planning for any investment. Thank you.